सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग ये जानेंगे कि क्या मनुष्य को शौच करना आवश्यक है। क्या इस जीवन में शौच करना आवश्यक है। शौच सुन के आपको कैसा लग रहा है। देखिए, धार्मिक ग्रंथों में भी शौच की बात बताई गई है। पतंजलि का जो योग सूत्र है, अष्टांग योग है, उसमें आप जानते होंगे अष्टांग योग कौन कौन से हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो यम और नियम, यम में कौन है। यम सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम में शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। तो नियम में पतंजलि ने पहले ही शौच की बात की। शौच एक देखिए, बाह्य शौच, एक आंतरिक शौच। बाह्य शौच जो कि आप जानते हैं, नित्य कर्म, पेट की सफाई, मुंह की सफाई, स्नान करना। और आंतरिक शौच मन की जो कलुषता है, गंदगी है, दूसरे के बारे में बुराई करना, चुगली करना, दूसरे का बुरा सोचना, इनको भी दूर करना, ये शौच में ही आते हैं। इनसे फायदे क्या हैं, क्या फायदे हैं, क्यों ऐसा बताया गया, क्यों ऐसा बताया गया। तो इसका कारण है शौच। देखिए, आप देखे होंगे, आप समझ सकते हैं कि जब अगर हम शौच न किए हों, मान लीजिए एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं। आप सुबह सुबह उठे और आपने लैट्रिन नहीं किया, आपको लैट्रिन भी लगा है, पेशाब भी नहीं किया, पेशाब भी लगा है, स्नान भी नहीं किया, मंजन भी नहीं किया, दिन में जाइए कैसा लगता है। आप ऑफिस में पहुंच गए हैं, आपको नीचे से प्रेशर दाबा हुआ है, कोई बात करता रुके रहो यार, कुछ बात है, ऐसे करते रहते हो, पेशाब लगा हुआ है। अभी बार बार आप इसको रोकने स्टार्ट कर दिए हैं, इस गंदगी को नहीं निकाल रहे हैं, न पेशाब को निकाल रहे हैं सही से, न पेट की सफाई सही से हो रही, न ब्रश कर रहे हो, न स्नान कर रहे हो, क्या होगा। कभी सोचा है। मात्र जो पेशाब है इसको ही आप रोक लो, डॉक्टर्स भी कहते हैं किडनी फेल, मतलब सीधे यमघाट, मौत निश्चित है। गंदगी तो पे शरीर नहीं बनाया ना, लेकिन गंदगी दे रहा है। जब आप गंदगी निकालो, तो गंदगी को जब निकालिए ना, आप क्यों रोक रहे हो। उससे आपके चेहरे पर भी गंदगी झलकती है, चेहरा एकदम बिगड़ैल सा हो जाता है। लाइट नाम की कोई चीज़ ही नहीं रहती चेहरे पर, ये कोई चेहरा देख के भाग जाए आपका, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्कान हमेशा बनी होनी चाहिए। लेकिन जब प्रेशर नीचे से रहेगा तो मुस्कान कहाँ से आएगी, आप खुद महसूस कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे अंदर कलुषता बनी रहेगी, दूसरे के प्रति बुराई करने की भावना, बुरा सोचने की भावना, तो अपना भला कब सोचोगे आप। जब दूसरे के बारे में ही हम सोचेंगे कुछ काम ये आज करेंगे, उस काम ये आज करेंगे, आज इसको छोड़ेंगे नहीं, तो भाई आप अपने बारे में कब सोचोगे। अपने बारे में भी तो सोचिए कि मुझे आगे बढ़ना है। तो सोच बड़ा ही आवश्यक है। नहीं तो जिस प्रकार से आप देख रहे हो कि सिर्फ मूत्र, पेशाब को रोक लेने से आपकी किडनी फेल हो रही है और आप मौत के मुंह में जा सकते हो, जाने की पूर्ण संभावना हो जाती है। पेट में गंदगी भर जाता है तो आपको कई प्रकार की बीमारियां जकड़ लेती हैं, साइंस ने भी तो बताया है। सोचिए, अगर हम मन में कलुषता रखते हैं तो फिर क्या होगा, हमारा तो जीवन ही नाश हो गया, हम सोचते ही रह गए। तो हम क्यों ना शौच जरूर करें, बाह्य शौच और आंतरिक शौच। अब देखिए, जब बाह्य शौच करते हैं, जैसे लैट्रिन, पेशाब, स्नान, धोना, दांत को धोना, एकदम कपड़े साफ सुथरा पहनना, और आज के युग में तो भाई नहाने धोने के बाद थोड़ा सेंट वेंट मार लिया जाए,
क्रीम व्रीम लगा लिया जाए, तो देखिए क्या चेहरा अच्छा लगता है आपका। सुगंधित इत्र लगाए हुए हैं, आप जा रहे हैं, आपसे कोई दूर नहीं भागेगा, पास में चलेगा, क्योंकि गंध आ रही है ना, अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लगेगा। आपका मन पसंदीदा कोई व्यक्ति आपके साथ है तो आपसे बात कर रहा है कोई, कितना अच्छा लगेगा, सलाह मांग रहा है। और आप उससे बातचीत भी कर सकते हैं। बातचीत करते समय क्योंकि प्रेशर है नहीं अंदर से, आप आराम से बैठ के बात कर सकते हैं, चेहरे पर मुखमंडल पर चमक बनी रहेगी। तो जब आपके चेहरे को देखकर किसी को खुशी आ जाए तो समझ लीजिए कि देवत्व गुण तो आप में आ चुका है। जैसे छोटा बच्चा खेलता हुआ कितना अच्छा लगता है, उसको देख के एक आदमी मन दुखी लगे, उसका अरे वाह क्या क्यूट सा बच्चा है। बच्चा क्योंकि किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता है, उसे प्रेशर आया और तुरंत निपट देगा, चाहे बिस्तर पहुँचे कहीं। लेकिन आप तो बड़े हो गए तो आप बिस्तर पर नहीं निपटोगे ना, कि निपटोगे भाई। अगर ऐसा करोगे तो फिर गंदगी ही गंदगी है। आपके लिए बनाया गया स्थान वहाँ आप जाइए, अपनी गंदगी को साफ कीजिए। लेकिन बच्चा गंदगी मतलब बता रहे हैं, ये बच्चा गंदगी को साफ करता है, उसके चेहरे में, उसके शरीर में कोई गंदगी रहने ही नहीं देता है, तुरंत निकालता है, चाहे जहाँ हो वहीं निकालता है। देखिए उसके बच्चे के चेहरे क्या क्यूट से होते हैं। माँ उसको अगर साफ़ सुथरा ऊपर से कर देती है, बच्चा सही कपड़ा पहने हैं, क्या गुलाब के फूल की तरह खिला खिला लगता है। उसकी मुस्कान से आप भी मुस्कुराने लगते हैं, घर वाले मुस्कुराते हैं, और न ही वह किसी के बारे में कुछ उल्टा सोचता है। उसे कोई पीट भी दे तो भी कुछ नहीं सोचता कि मैं इसको मारूंगा, फिर बुलाएगा, फिर जाएगा हंसता हुआ। हम भी इसी तरह क्यों किसी के बारे में बुरा सोचे। अरे बुरा करता है उसका कर्म, हम क्यों ना अपने बारे में सोचें कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे और न ही अपना बुरा होने देंगे, सही रास्ता पकड़े। और देखिए समाज में तरह तरह के लोग हैं, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सबको तो बदल नहीं सकते हम, अपने आप को तो बदल सकते हैं ना, तो अपने को बदलिए। हम किसी को कहेंगे भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो चिढ़ जाएगा। आप एक स्थान पर सिर्फ समझा सकते हैं। देखते हैं कभी कभी घर का डेकोरेशन अच्छा होता है, दूसरा व्यक्ति कहता भैया कैसे बनवाए हैं, वही बनाने की कोशिश करता है, मैं भी ऐसा बनाऊंगा। तो व्यक्तित्व अगर आपका अच्छा रहा तो आपको देख के लोग अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। भाई आप मॉडल को देखते हो, कितनी क्यूट गर्ल लगती है, कितना अच्छा हीरो लगता है, अपनी बॉडी पर उसका क्या करता है, पसीना बहाता है, अपने डाइट को सही रखता है, सुबह सुबह उठता है, फ्रेश सही से होता है, पेट एकदम स्लिम, चेहरे पर लाइट, लोग कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अरे कितना अच्छा नहीं लग रहा है, वही शरीर वही मांस का लोथड़ा है, मगर उसने इस लोथड़े को इतना सही से रखा कि उसमें लाइट है, युवा बना रहा है, 50 साल की उम्र में भी एकदम स्टेमिना उसका अच्छा है। तो जो नियम है, सोच है, इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। आप जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, कोई रोग ग्रसित नहीं होगा, जल्दी से आपको पकड़ेगा नहीं, छोटी मोटी बीमारियां तो यूं ही चली जाएंगी। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा, ऐसा करे तो बीमार तो पड़ेगा लेकिन कम पड़ेगा। एक बार जकड़ेगा भी तो जल्दी सही होने की संभावना रहेगी। और अगर आप मन में कलुषता नहीं रखते हैं, बुराई नहीं किसी करते हैं, तो संसार में आपके दुश्मन भी कम बनेंगे। हो सकता है आप सही व्यक्ति हो तो भी दुश्मन बने, उससे क्या लेना देना। आप सही हो, का मन सही है, जान रहे हो, अंदर से तो प्रसन्न रहोगे ना। इसको जो करना है करे, आप अपने रास्ते सही से बढ़ते रहिए, क्योंकि अंतर मन अगर आपका सही है, कह रहा कि हम सही हैं तो हैं। लेकिन हाँ ये बात झूठा नहीं होना चाहिए कि अंतर मन बोले तुम गलत हो तो कहो नहीं हम सही हैं, तब तो भाई अब गलत हो। क्योंकि धार्मिक चीज़ें हमेशा आपको सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। जितने भी धर्म हैं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपस में लड़े, इंसान है, क्योंकि इंसान की कलुषता है ना, वह धर्म के नाम पर लड़ रहा है। तो हमें अच्छाई लेना है, बुराई नहीं लेना है। तो शौच नियम बना लीजिए कि आंतरिक शौच को नहीं साफ कर, पहले तो बाह्य शौच जो नित्य कर्म है इसको जरूर साफ कीजिए आप। फिर आप देखिए 1 महीने तक नित्य कर्म कीजिए, देखिए चेहरे पर लाइट या कोई बीमारी थोड़ा सा दूर हो जाएगी जल्दी ही जल्दी। अब भयंकर बीमारी जल्दी नहीं सही हो सकती, लेकिन कुछ न कुछ तो फर्क आपको पड़ेगा, अच्छा लगेगा,
जीवन बड़ा ही सुखमय लगने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।